अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 5 विच इज़ अबाउट मैनेजरियल लेवल एंड स्किल्स। हमने मैनेजमेंट पढ़ ली, हमने मैनेजर पढ़ लिया, मैनेजर क्या काम करता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजरियल लेवल्स के कौन कौन से लेवल्स होते हैं और उनकी क्या क्या खूबियाँ भी हैं और उसमें कौन कौन से करैक्टर्स को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, they are the three kind of managers in any kind of organization. The number first is top manager, middle manager and the first line manager. अब हम इसको नीचे से ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि हमें जब हम थोड़े से स्टार्ट करते हैं तो हमें बड़ी चीज़ समझने में क्या होती है, आसानी होती है। तो हम फर्स्ट लाइन मैनेजर से ही डिस्कस करेंगे। ओके, अब फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं? ये फर्स्ट लाइन मैनेजर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर रहे होते हैं। अब नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप किसी भी आप ऑफिस और इस तरह के आप जो है ना इन्वायरमेंट को विज़िट कर लीजिए, आपने ये चीज़ लाजमी देखी होगी कि जो सबसे पहले जो है एक सीईओ है, उसके बाद हमारे पास फिर मैनेजर आता है, असिस्टेंट मैनेजर आता है, उसके बाद टीम मैनेजर्स आते हैं और उसके बाद जो है ना वो सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर का क्या काम होता है? जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं, जिनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको हैंडल करना, उनसे काम करवाना और उनके काम को कैसे वो परफॉर्म अच्छा सा कर सकते हैं या बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं उसको यकीनी बनाना। ये कौन करता है? ये फर्स्ट लाइन मैनेजर ही करता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे उन्होंने ना 3 पॉइंट्स दिए हुए इन ए, बी एंड सी। टाइटल ऑफ इंक्लूड्स द टर्म सुपरवाइज़र। अच्छा, वो कह रहे हैं कि टीम मैनेजर को हम सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टर चेंजिंग द जॉब ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर इंक्लूड द एम्फेसिस अपॉन वर्कर पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू रेगुलेट मैनी एक्टिविटीज़। ओके, फर्स्ट जॉब मैनेजर क्या करता है? इसका काम ज़्यादातर जो होता है वो टीम के साथ होता है। उसने टीम, जो उसकी टीम बनी हुई है, टीम मैनेजर कहा है इसलिए जाता है क्योंकि वो एक टीम को लीड कर रहा होता है। उसके अपनी टीम के साथ सारे जो है फंक्शन को देखना कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये कौन देखेगा? ये टीम मैनेजर ही देखेगा। उसके अलावा काम अगर परफॉर्म अच्छा नहीं हो रहा तो उनको किस जगह पे गाइडेंस की ज़रूरत है, ये सारा फर्स्ट लाइन मैनेजर ही हैंडल करेगा। द जॉब ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर आर लाइकली टू चेंज टूवर्ड्स अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डीलिंग विद इंटरनल ह्यूमन रिलेशन। अब इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है उसका जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर है, और सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि वो अपने जितने भी टीम लीड्स जो अपने अंडर टीम जितने भी आ रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनको किस तरह से टैकल कर रहा है। क्या वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहा है? क्या उसको वो प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहा है? तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है एक मैनेजर के लिए कि वो किस कदर अपने टीम अंडर टीम जितने भी लोग होते हैं उनके साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड करता है। तो रिलेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज रिलेशन अच्छा होता है तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। इसी जगह आप देख लें, अगर कोई रूड और सड़ियल किस्म का टीम मैनेजर हो तो आप कभी काम ही नहीं कर सकते। अगर वो आपके सर पे डंडा लेके खड़ा हुआ है कि हाँ जी करो, तो आप कभी नहीं कर सकते। आपको एक अपना पन ही नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं आएगी, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। आप कहेंगे बस किसी तरह जो है हमें लीव हो और हम जाएं। तो इस तरह से कभी भी जो है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर का हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। अब मिडल लेवल मैनेजर्स आर दूज मैनेजर्स दैट बीनीथ द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की एंड द डायरेक्टली सुपरवाइज अदर मैनेजर बिलो देम। ओके, मिडल मैनेजर जो है ना वो मिडल मैनेजर ना तो फर्स्ट लाइन मैनेजर में आ रहा है ना तो टॉप मैनेजर में आ रहा है, वो दरमियान में है। ठीक है, वो दरमियान में रहेगा। उसका काम ये होता है जो टॉप मैनेजर है ना उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाना और उसके नीचे जो फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर आ रहा है उसके काम को हैंडल करना कि अब जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो अपनी टीम को अच्छे से हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके यहाँ पे माशाल्लाह से कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट दिए हुए इन्होंने।
जी बिल्कुल 8 पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है। टिपिकल टाइटल इंक्लूड मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ चीफ, डिपार्टमेंट हेड, डिवीजन हेड, इस तरह के हैं टाइटल्स। मिडिल मैनेजमेंट को हम चीफ कह सकते हैं, उसको मैनेजर डायरेक्टर कह सकते हैं, उसको हम डिपार्टमेंट हेड कह सकते हैं, डिवीजन हेड कह सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी, डिपेंड्स अपॉन द कल्चर, डिपेंड अपॉन हिज बिहेवियर obviously. अब middle manager are mainly responsible for implementing overall organization plan so that organizational goal are achieved as expected. अब middle manager का क्या काम होता है? obviously जो भी टास्क हैं जो कंपनी की तरफ से जिन्हें असाइन किए गए हैं उनको करवाना। अब उसके अंडर ही फर्स्ट लाइन मैनेजर ही भी आते हैं, तो वो काम किस तरह से कर रहे हैं, वो काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आगे काम अच्छे से करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, ये सब कौन देखता है? मिडिल मैनेजर। ठीक है। दे प्लान, एलोकेट रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव एंड कोऑर्डिनेट द लिंक ग्रुप्स। ओके, अभी क्या करता है? ऑब्वियसली प्लान भी बना, ऑर्गेनाइज भी कर दिया गया है। उसके बाद क्या आ जाता है? मोटिवेट करना, उसके बाद उस काम को करवाना, उस काम को यकीनी बनाना। तो वो कौन यकीनी बनाएगा? ऑब्वियसली नॉन मैनेजरियल डिपार्टमेंट ही बनाएगा, लेकिन उनके हैंडल करने के लिए कौन है? फर्स्ट लाइन मैनेजर और मिडिल मैनेजर। अच्छा, अब यहाँ पे ये आ जाता है कि रिसोर्सेज का किस तरह से सही इस्तेमाल किया जा सकता है और किसकी बॉन्डिंग बनाई जाए। अब सम टाइम ऐसा होता है ना कि जो टीम्स वगैरह भी होती है ना, तो टीम्स को भी मैनेज अच्छे से किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे बंदे एक टीम में रखती है, सारे जो है ना वो थोड़ा सा अभी जो नए नए हैं उनको एक टीम में रख दिया, ऐसे नहीं होता, बल्कि बराबरी के साथ चलता है। अगर एक टीम में 2 बंदे स्किलफुल हैं, 2 बंदे बेटर हैं, तो अगली टीम में भी कोशिश की जाती है कि 2 बंदे बेटर हों। ऐसा नहीं है कि एक ही टीम में सारे अच्छे बंदे घुसा दिए और दूसरी टीम में आपने सारे फ्रेशर्स को रख दिया। नो, तो ये काम का हिस्सा है। ये सारा कौन देखता है? ये मिडिल मैनेजर देखता है। इम्प्लीमेंट चेंजेस और स्ट्रेटजीज जनरेटेड बाय द टॉप मैनेजर। अब इसमें ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि वो चेंजेस को अडाप्ट किस तरह से कर रहा है, और अगर कोई चेंजेस आ भी रही है तो उसको किस तरह से ले रहा है, उसको सीरियस ले भी रहा है या ऐसे ही है बस। It is predicted that there will be increasingly less emphasis on hierarchical level in an organization. अब यहाँ पे टॉप मैनेजर तो ऑलवेज ऑन टॉप ही रहेगा, लेकिन मिडिल मैनेजर का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर के साथ लिंक करता है और टॉप मैनेजर के साथ भी लिंक करता है। ठीक है। सो ही इज़ वन ऑफ द आप ये समझ लीजिए कि मिडिल मैनेजर जो है ना, उसके ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसने काम करवाना है और उसके बाद उसने फिर कंट्रोलिंग भी करनी है, लीडिंग भी करनी है। अब टॉप मैनेजर कौन से होते हैं? अब ये तो बताना क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी टॉप मैनेजर कौन से होते हैं। ऑब्वियसली जो CEO होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसको हम CEO कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी इसको हम मतलब कह सकते हैं, जो हमारे टॉप मैनेजर होते हैं। दे ओवरसी ओवरऑल प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद इन मिडिल मैनेजर्स in implementing and planning and maintain overall control over the progress of the organization. Guys, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है पढ़ने में। अब चूँकि मैं तो अब यूज़ टू हो गई हूँ इसकी, तो मुझे ईजी रहता है, लेकिन आप लोग जो है ना इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे ना थोड़े से वर्ड्स जो हैं वो कट आउट हुए हुए हैं, मे भी थोड़ा सा प्रिंटिंग में मसला आ जाता है, लेकिन दैट्स फाइन। अब ये क्या करता है? जो CEO होता है, ऑब्वियसली किसी गोल को पाने के लिए जो CEO है उसके हाथ में होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को तरतीब देता है। अब कोई भी चीज़, कोई भी फैसला जो लिया जाता है वो CEO की तरफ से लिया जाता है, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? मिडिल मैनेजर और फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन कर रहा है? CEO। और उसके बाद जाके जो मैनेजरियल डिपार्टमेंट है उसको परफॉर्म कर रहा है और उसको सब इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ जाता है? इंड्यूस पब्लिक कॉर्पोरेशन दैट सीन्स देयर स्टॉक टू द पब्लिक। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी आप कॉर्पोरेशन अच्छा यहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं है, सॉरी कॉर्पोरेशन है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है कि अगर CEO है तो इट्स मीन दैट उसको ऐसा नहीं है कि वो मिडिल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट को ही हैंडल कर रहा है, नहीं। उसका एक इमेज
नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ की नज़र में बना है वो कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, साथ में और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, और वो बहुत सी चीज़ें क्या हैं, लाइक अब ऐसा है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, क्या वो कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा है, क्या वो अपने मैनेजरियल स्टाफ के साथ अपना उसका एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाता है, परफॉर्मेंस एंड क्रिएट अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अब सीईओ के हाथ में होता है कि वो किस तरह से जो है प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रख पाता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता है एक मैनेजर, एक लीडर अच्छा वही होता है जो हर चीज़ परफेक्टली करवाए और ख़ुद भी उसको फॉलो करे। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, डिफरेंस इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद इन द हायरार्की। A number of aspects of the management process differ within the hierarchy. The importance of each function of management differ from one managerial level to another. Obviously आपने देखा होगा फर्स्ट लाइन मैनेजर कोई और काम कर रहा है, मिडिल मैनेजर कोई और काम कर रहा है, टॉप मैनेजर तो ऑब्वियसली और काम कर रहा है। तो सबके अपने अपने काम है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ को सारे देख रहे हैं लोग। ये सुनने में ना आसान लगता है, ठीक है, जब आप एक चीज़ को अपनी आंखों से देख लेते हैं या जब आप एक चीज़ को एज्यूम कर रहे होते हैं ना, फिर आपको समझ आती है ओह ये चीज़ है, ये असल बात है। ये भी सुनने में ना आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि मैं कई चीज़ें शायद रिपीट भी कर रही हूँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही। ये चीज़ें इस इस लेक्चर का ही हिस्सा है। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये फिर वही पोल्का वाला आ गया है। अब दोबारा तो मैं खैर आपको नहीं बताऊंगी अब, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दूसरे वे में डिस्कस किया है। अब प्लानिंग है, प्लानिंग जो है ना वो कौन मैनेज करता है, टॉप लेवल मैनेजर। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनाइजिंग को देखें, ऑर्गेनाइजिंग कौन हैंडल करेगा, मिडल मैनेजर ऑब्वियसली। लीडिंग, लीडिंग में आ जाते हैं हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर, और कंट्रोलिंग में कौन आ जाते हैं, अमंग ऑल लेवल ऑफ हायरार्की। अब इसमें इन्होंने ऑल लेवल ऑफ हायरार्की क्यों कहा है, क्योंकि कंट्रोलिंग सारे ही क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आए, ऑर्गेनाइजिंग की बात आएगी तो कौन है, मिडिल मैनेजर, और अगर लीडिंग की बात आएगी तो क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजर। मैनेजर नीड अ नॉलेज बेस। अब मैनेजर को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट, उसको किस चीज़ की उसके क्या चीज़ उसके पास होनी चाहिए, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि आप जो एम्प्लॉय रख रहे हो मे बी वो आपसे भी ज़्यादा शार्प हो, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानते ही नहीं है, तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय कुछ पूछेगा, आप उसको बताने से कासिर हैं, आप उसको बता नहीं सकते, तो वो आप फिर मैनेजर किस नाम के, क्या आप एट अ टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो नॉलेज इज़ अ की पॉइंट। मैनेजर नीड 3 टाइप ऑफ की स्किल्स। अब वो 3 टाइप ऑफ की स्किल्स कौन सी, टेक्निकल, ह्यूमन स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि उसको किसी ना किसी एक चीज़ में प्रोफेशंसी होनी चाहिए। प्रोफेशंसी किसी एक चीज़ में अगर उसकी होगी ना तो समझ आएगा कि अच्छा ये इस फील्ड से रिलेटेड बंदा है। लाइक अगर वो अकाउंटेंट है तो वो भला का अकाउंटेंट होना चाहिए, लाइक उसकी स्किल है ना, तो उस स्किल में फिर उसका मास्टरी भी होनी चाहिए, पता जो चले ना कि वो मैनेजर है। ठीक है, फिर ह्यूमन स्किल्स में क्या आ जाते हैं कि वो अपने रिलेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बिल्ड कर रहा है, क्या वो अपनी टीम के साथ सिंसियर है, क्या वो टीम के लोगों के साथ कॉपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ह्यूमन स्किल्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। अब कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या होता है कि इसमें आपकी एबिलिटी को देखा जाता है, और इसमें हर किस्म की चीज़ें आ जाती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में आ जाता है कि आपके रिलेशन कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पार्ट का आप, यानी कि ज़ाहिर बात है आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो आप किस तरह से हर चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर आपको कुछ कहा जा रहा है तो आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल में आ जाती हैं, और ये कॉमन सेंस से रिलेटेड है आपके। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस वाज एनालाइज बाय द पीटर ड्रकर। कौन है ये, पीटर ड्रकर। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस क्या होती है, अप्रोप्रिएट गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए अगर आपने कोई अप्रोप्रिएट थीम बनाई है, अप्रोप्रिएट एक आपने प्लान बनाया, तो उसको हम क्या कहेंगे,
इफ़ेक्टिवनेस, क्योंकि आपने एक गोल को अचीव करने के लिए एक इफ़ेक्टिव प्लान बनाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इफ़ेक्टिवनेस। और ये ज़ाहिरी बात है कि अगर आप एक गोल को अच्छे वे में अचीव कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली इफ़ेक्टिवनेस ही है। एफिशिएंसी में ये आ जाता है कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किस तरह से आउटपुट जनरेट कर रहे हो। ये मैंने आपको लाइक 4th चैप्टर में और मे बी हाँ यस 4 लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया होगा कि एफिशिएंसी ये होती है कि आप थोड़े से इनपुट के साथ किस तरह से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ यही सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। मैनेजिंग इन द 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में मैनेजिंग किस तरह की थी? 21st सेंचुरी में द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस हैज़ चेंज ड्रामेटिकली इन द पास्ट जनरेशन और सो। अब इसमें 4 ट्रेंड आ गया। 4 ट्रेंड अब कौन से हैं? Successful manager in the 21st century will have to able to guide their companies through shifts in economic conditions, customer preferences, rapidly changing technology and other changes as well. अब इसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनरेशन गैप की। अब ज़ाहिरी बात है, कोई अगर आप मैनेजर हो और आप एम्प्लॉय करो फ्रेशर्स को, और फ्रेशर्स कौन होंगे? मोस्टली दे आर ऑफ 25 और 23 23 एज के होंगे, 25 एज के होंगे, जो बहुत यंग है, या ज़्यादा से ज़्यादा कर भी लें तो आप 28 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो क्या है, उनके माइंडसेट हमारे माइंडसेट से, जो मैं एक मैनेजर का माइंडसेट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और वो डिफरेंस कैसे है? ज़ाहिरी बात है, जो मैनेजर है वो ऑब्वियसली सीनियर है, वो उसके माइंडसेट में आपके माइंडसेट में काफ़ी फ़र्क है। तो मैनेजर इस तरह से क्या होता है, मैनेजमेंट में भी काफ़ी फ़र्क आता है। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर कह लें, एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है और वो हर चीज़ की डीपनेस को समझता है। अब ज़ाहिरी बात है, चेंज है तो उस चीज़ को एडमिट करता है। वो ऐसा नहीं वो कहता है कि मैं तो जैसा हूँ मैं तो वैसा ही रहूँगा, मैं तो बदलूँगा नहीं, जिसने जो करना है कर ले, तो ये चीज़ नहीं होती है। द वर्क फोर्स इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डाइवर्स। अब इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो वर्क फोर्स है वो बहुत जो है तेज़ी से बढ़ रही है। अब वो बढ़ क्यों रही है? वो इसलिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो मशीन बेस्ड हो गई हैं। काफ़ी चीज़ें जो पहले आपको मैनुअली करनी पड़ी थी वो अब आप मशीन के ज़रिए कर लेते हो। तो इस तरह से भी काफ़ी डाइवर्स चेंज आ जाते हैं। बिज़नेस इंक्रीजिंगली फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन। ऑब्वियसली जब ज़ाहिरी बात है आप लोगों को काफ़ी काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होने लग गया है। आपका काफ़ी काम जो है वो एक AI की मदद से हो रहा है, या काफ़ी कुछ चीज़ें जो है आपकी आप ये समझ लीजिए मशीनरीज़ के थ्रू हो रही हैं, तो काफ़ी आपके काम में तेज़ी आती है। ऑब्वियसली जब तेज़ी आएगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर आप काम और ज़्यादा करेंगे, तो उसके लिहाज से आपको आउटपुट की भी ज़रूरत पड़ती है। आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अपने बिज़नेस को रखना होता है और देखना होता है कि आप किस तरह से इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम हैव बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है गधों की तरह काम कर रहे हैं, क्वालिटी है ही नहीं, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन बाद में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर ना तो प्रोफेशनलिज्म है, ना तो फिर आपके अंदर गेटस है, बस आप काम कर रहे हैं। तो सिर्फ काम करना नहीं होता, बाकी भी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने देखनी होती हैं, being a worker of an organization or being a employee of an organization as well. So आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे मालूम है ये लेक्चर लेंथी चला गया है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आए, जब आपका पेपर हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू।